गीता अध्याय प्रथम श्लोक 9 और 10। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और कहते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में बड़े चतुर हैं। यहाँ दुर्योधन अपनेपन और प्रेम की पराकाष्ठा को भी बता रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है? जब कोई दूसरा आपके लिए अपने जीवन की आशा को भी त्याग देता है, अर्थात मरने को भी तैयार हो जाता है। यही कह रहे हैं दुर्योधन, मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए, मेरे अर्थ के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी जीत के लिए मेरे योद्धा अपने जीवन की आशा को भी त्याग देने वाले हैं, अर्थात मरने को आतुर है। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, अपनेपन की पराकाष्ठा। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। जहाँ पर दुर्योधन धोखा खा गए, सामने की सेना को देखने में चूक कर गए। शतरंज की बाजी की तरह जीवन और युद्ध होता है। एक भी बाजी, अगर एक भी चाल आपने गलत चली तो हार निश्चित है, तो जीतना संदेहास्पद हो जाता है। किसी शायर ने खूब कहा है, एक कदम राहे मंजिल में गलत क्या पड़ा, तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही। एक कदम गलत पड़ने से ही रास्ते अलग हो जाते हैं और मंजिलें बदल जाती हैं। वही गलती यहाँ पर कर रहे हैं। दुर्योधन कह रहे हैं कि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जीतने में बड़ी सुगम है। यहाँ पर वो भूल गए कि भगवान कृष्ण भी उस सेना में हैं, अर्जुन भी उस सेना में है। तो एक तो उन्होंने चूक कर दी सामने की सेना को देखने में, सामने की सेना के बल को पहचानने में, और दूसरी जो चूक हुई वो करीब करीब हम सबसे हो जाती है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो फिर हमारी हार निश्चित है। हम अपने दम पर नहीं कर सकते। अब सामने भगवान खड़े हैं और उसको दिखाई नहीं दे रहे, उसको सिर्फ भीम दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, सेना में सबसे आगे खड़े हैं, अर्जुन का रथ लेकर के खड़े हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही चूक दुर्योधन ने की। ये चूक ना केवल अब कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले भी की, जब वो भगवान कृष्ण से उनकी सेना को मांग लाए। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को नहीं मांगा, उनकी सेना को मांग रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये मूर्खता की हद है। और ऐसी मूर्खता जो भी करता है उसका जीतना असंभव होता है। तो ईश्वर को याद रखें, भगवान को याद रखें। सबसे पहले ईश्वर को अपनी सहायता के लिए बुलाएं जब भी कुछ काम करने जा रहे हैं। अपने दम पर, अपने दोस्तों के दम पर, भले ही बड़े बड़े योद्धा हों, भले ही बड़े बड़े महारथी हों, भले ही बड़े बड़े सामर्थ्यवान हों, परंतु अगर परमात्मा आपके साथ नहीं है तो आपकी जीत संदेहास्पद हो सकती है, संदेह के घेरे में खड़ी हो सकती है। आपके कार्य की सिद्धि संदेहास्पद हो सकती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले
पहले प्रभु को याद कर लें, प्रभु को बुला लें, प्रभु के आगे दंडवत लेट कर नमन कर लें और उससे प्रार्थना करें कि वह हमारे साथ खड़ा हो, हमारे साथ चले। प्रभु और गुरु को याद कर लें सबसे पहले कि वह हमारे कार्य सिद्धि में सहयोग दे, हमें जीत की ओर ले चले, हमें मंजिल की ओर ले चले, हमें गुमराह ना होने दे। जय श्री कृष्ण।